चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि संविधान का स्रोत ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। यूट्यूब में जो नहीं पढ़े हैं वो यूट्यूब में देख सकते हैं। इसका मैं लिंक नीचे में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। संविधान का स्रोत यानी जो विदेशों से या अन्य देशों से लिया गया कुछ संविधान के को अडॉप्ट किया जाता है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि याद हो जाए अच्छा से। पहला क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता, कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए में है संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो संसदीय प्रणाली और संघीय प्रणाली, मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका में से किसको लिया गया? इंग्लैंड से। हम लोग को इतना पता है कि मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और जो संसदीय प्रणाली है वो लिया गया है कहाँ से? इंग्लैंड से लिया गया। यानी इंग्लैंड से क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। संसदीय प्रणाली से मतलब ये है कि जैसे हम लोग राज्यसभा के बारे में बात करते हैं तो राज्यसभा जो है, राज्यसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। और वो ये बताता है कि भारत का जो संसदीय व्यवस्था है वो इंग्लैंड से लिया गया है। क्लियर? और भी इसके बारे में मैं डिटेल नॉलेज दे चुका हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनय, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग पढ़े थे संविधान के भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और ये आयरिश संविधान से अनुप्रेरित किया गया है, संविधान के भाग 4, ठीक है। और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच इसका वर्णन किया गया है। क्लियर? आगे आते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? यानी कहने का मतलब इसका ये है कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा इन चारों में से किससे सबसे बड़ा स्रोत है, मतलब किससे ज़्यादा अनुच्छेद आर्टिकल को लिया गया? पहला है ब्रिटिश शासन, दूसरा है यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 और चौथा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हम बहुत बार बता चुके हैं, जब हम पढ़ाते हैं तो हम नहीं हो तो इसको 50 बार से ज़्यादा बता चुके होंगे कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। लगभग 70% भाग जो है ना, 70% जो अनुच्छेद है हूबहू और उस पर डिस्कशन करके यही डाल दिया गया। तो 3 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? जैसा कि पहला नंबर में हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ संघीय व्यवस्था है, वहाँ क्या था? वहाँ संसदीय प्रणाली था। तो संघीय व्यवस्था जो है भारत में किस देश से अधिक समानता रखता है? तो जहाँ से अडॉप्ट किए होंगे वही होगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। तो भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखता है? यानी कनाडा से रखता है, यानी कनाडा से अडॉप्ट किया गया है। इसको थोड़ा सा जूम नहीं हुआ, मिटाते कैसे हैं? नहीं मिट रहा। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा, जब हम अनुसूची पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो उसमें बताए थे कि 3 गो सूची होता है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची में संघ कानून बनाता है यानी देश यानी केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि दोनों के कानूनों में असमानता आ जाए तो केंद्र की कानून को मान्यता दिया जाता है। तो ये लिया कहाँ से गया है? समवर्ती सूची, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। क्लियर? तो आंसर मार देते हैं टिक। अरे टिक है नीचे सारा। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं, छठा नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया? ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका कनाडा से।
ठीक है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन यानी वही संघ सूची, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य सूची। सीरियल में देखा जाए तो क्या बोलेंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ में कौन कानून बनाएगा, केंद्र। राज्य में कौन कानून बनाएगा, राज्य। और समवर्ती में दोनों बनाएगा। क्लियर है। भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया। इसके लिए हम बताए थे कि अगर जैसे मौलिक अधिकार होता है वो तो अमेरिका से लिया गया, ठीक है। मौलिक अधिकार को मानने के लिए बाध्य है, लेकिन मौलिक कर्तव्य को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी जब अगर कोई मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, रूस जाएगा। तो ये हो जाएगा रूस का संविधान, ठीक है। याद करने का ये तरीका है, आप इस तरीक़ा से याद कर सकते हैं, भूलिएगा नहीं। 8वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आयरिश, आयरिश यानी आयरलैंड, तो 8 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़, सेम क्वेश्चन दोबारा दे दिया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 4 और भाग 4 और 36 से 51 नंबर अनुच्छेद में इसका वर्णन है। यानी 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और सबका डिटेल हम वर्णन किए हैं, मेरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में मौजूद है। 9वां नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। मौलिक अधिकार अभी 3-4 बार हम इसका डिस्कशन कर दिए हैं, क्या हो जाएगा, अमेरिका, ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद में है ये, ठीक है। यानी 12, 13, 14, 15 इस तरह से करते हुए 35 तक में आप जाइएगा तो आपको मौलिक अधिकार के बारे में मिलेगा। अमेरिका से लिया गया है, यानी USA से लिया गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारत में सरकार का संसदीय प्रणाली, अभी थोड़ा देर पहले चर्चा किए थे। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए और 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, यानी ब्रिटिश संविधान से, वही इंग्लैंड, ठीक है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन को ग्रहण करने के लिए, न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्याय करेंगे उसको दोबारा हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। इस विचार का ग्रहण कहाँ से किया है, तो ये किया है आपका अमेरिका के संविधान से। इसको ऊपर नीचे कैसे ले जाया जाता है, चलिए ठीक है, ये छोटा नहीं होगा, ओके। अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए भाई सब हट गया, चलो कोई बात नहीं। एक मिनट, इसको पहले एक क्वेश्चन छूटा हुआ था ना, 11 नंबर तक हो चुका है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कानून में समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। कानून में समान संरक्षण अनुच्छेद 14 पढ़े होंगे, विधि के समक्ष समानता, यही है लगभग, ठीक है, मिला जुला के आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, 1935 और के संविधान से लिया गया है। जो आपात उपबंध है उसके बारे में बताना, आपात संबंधी उपबंध। तो आपातकाल हम बताए थे, आपातकाल को हम याद करवाए थे कैसे, जम गया मनी। जब आपातकाल लगता है तो आपका पैसा वैसा क्या है ना, कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। तो जब काम नहीं आएगा इसका मतलब क्या है, जम गया मनी, तो जर्मनी। 13 का हो जाएगा बी, अरे बी में टिक मारना था, चलो 13 का हो गया बी। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, आपात उपबंध अधिनियम लिया गया है, यानी आपातकाल के समय में क्या क्या लागू किया जाना, कैसे किया जाना, वो इसको इरेज कैसे किया जाता है ऐसे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, अच्छा इससे बैक हो गया, इससे कट गया, थोड़ा सा नए हैं, पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसीलिए दिक्कत हो रहा। 14 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए, भारतीय संविधान में
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया? अभी बताए थे आयरलैंड के संविधान से, यानी ए हो गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं, मनोनय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है आपका आयरलैंड के संविधान से। क्लियर है? ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन में आते हैं। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार सर्वोच्च है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, यानी संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, अच्छा इधर कटा हुआ थोड़ा सा। चलिए आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 16 नंबर तो हो गया ना। 17 नंबर, भारतीय संविधान के उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ठीक है, किससे प्रेरित है? तो ये है आपका फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। 18 नंबर, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के आधार पर लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है, क्योंकि भारत में इंग्लैंड का ही राज रहा है और शासन जो है, ये जो कलेक्टर का पद जो है, कलेक्टर पद का औपनिवेशिक शासन इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। क्लियर? अब आते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन में। विधि के समक्ष समानता जो कि अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता जो कि अनुच्छेद 14 में है, यानी मौलिक अधिकार में है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अरे ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सी नहीं होगा, है ना। इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये है आपका इंग्लैंड का देन। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड का काफ़ी प्रभुत्व रहा है भारत पर, क्योंकि वही राज किया है भारत पर। 21 नंबर में आ रहे हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य, अभी थोड़ा देर पहले हम उसका चर्चा किए थे, है ना। मूल कर्तव्य नहीं मानेगा तो क्या हो जाएगा? रूस जाएगा। रूस जाएगा का मतलब रूस, यहाँ रूस ऑप्शन में नहीं है। सोवियत संघ क्या है? वो रूस ही है। ठीक है, सोवियत संघ को ही हम लोग रूस बोलते हैं। मतलब पहले सोवियत संघ था और अभी वर्तमान में रूस है। सोवियत संघ कुछ देशों का समूह था। आगे आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार में स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये है जर्मनी। जर्मनी से एक और संविधान लिया गया था। क्या लिया गया था? वही जो रूस, मतलब जब आपका पैसा काम नहीं करता है, यानी मनी आपका जब जम जाता है, तो जम गया मनी, ये आपका आपातकाल उपबंध के बारे में बताता है। क्लियर है? 23 नंबर में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? पहला संघीय शासन व्यवस्था, नहीं, वो तो कनाडा था। बी में है मौलिक अधिकार, ये है, यही सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का। यहाँ पर एक मिनट, संघीय शासन व्यवस्था कनाडा भी था और अमेरिका भी था। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी अमेरिका का है। तो यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर से संघीय शासन व्यवस्था अमेरिका, मौलिक अधिकार अमेरिका, संपन्न एवं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, ये भी है, तीनों है अमेरिका से। आगे आते हैं। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकता है। 24 नंबर में, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? वही 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, 5-6 बार चर्चा कर दी है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद अभी बताएं तो थोड़ी देर पहले, कनाडा से लिया गया है, संघीय शासन प्रणाली।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 26 में आते हैं, एक ही पेज में सारा हो जाए। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए का। 27 नंबर में संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश से लिया गया है? पहले भी पढ़ चुके हैं, कनाडा। ठीक है। भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं ना राज्यसभा को हाउस ऑफ द लॉर्ड, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल। इसके बारे में डिटेल में बताया है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, भारत में संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? वही फिर से वही क्वेश्चन आ गया, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। ठीक है, तो ये लिया गया है आपका फ्रांस की क्रांति से, है ना। थोड़ा देर पहले भी इसका चर्चा किए थे हम लोग। क्वेश्चन बार बार एक ही चीज़ आता है घुमा फिरा के, और ये सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम बता रहे हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? हम क्या बताए थे? 368 नंबर फ्री का है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है 368 नंबर अनुच्छेद में है, और ये क्या है? फ्री का है, यानी संशोधन करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, और फ्री का है तो दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा, बहुत इससे क्वेश्चन आया अभी तक। अब 31 नंबर में आते हैं, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे संघीय व्यवस्था। ठीक है, हमेशा इसमें कन्फ्यूजन होगा आपका अमेरिका और संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग कनाडा पढ़े थे, कनाडा ही इसका आंसर होगा। यहाँ किताब में दिया हुआ है आपका दक्षिण अफ्रीका। चल ठीक है, देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 32 नंबर का मिलान करना। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो एक का क्या हो जाएगा? डी। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, तो बी का हो जाएगा 3। बस हम लोग यही दोनों के बारे में अभी तो बहुत ज़्यादा चर्चा कर चुके हैं। देखते हैं, ए का 4 कहीं है, ए का 4 सब में है, बी का 3 कहीं है, सब में है, मतलब ये 2 गो में है। अब आते हैं, ठीक है, और मंत्रिमंडलीय सरकार। ठीक है, मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार और केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका, ये लिया गया है आपका कनाडा के संविधान से, केंद्र राज्य संबंध। तो बी नंबर, हाँ एक ही गो में है, एक ही ऑप्शन में मिल रहा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसी में मिल रहा है सब, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परासंघ और अमेरिका परासंघ में समान रूप से पाया जाता है? यानी भारतीय परिसंघ और अमेरिका में समान रूप से पाया जाता है। क्या? एक ही नागरिकता? नहीं, अलग अलग नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता, वहाँ अलग है। तो और क्या है? संविधान की 3 सूचियाँ? नहीं। न्यायपालिका की वैधता? हाँ ये है, न्यायपालिका की द्वैधता। तो यही हो जाएगा इसका आंसर 33 का सी। चौथा में क्या है? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन रुक जाओ एक मिनट अच्छे से पढ़ो इसको, फिर से पढ़ते हैं इसको ऑप्शन। अरे भाई, एक ही नागरिकता नहीं है, संविधान के 3 सूचियाँ नहीं हैं, न्यायपालिका की द्वैधता नहीं, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। थोड़ा सा शुद्ध हिंदी तकलीफ देता है, लेकिन क्या करें, जब आप हिंदी में एग्जाम दीजिएगा तो आपको हिंदी में ही क्वेश्चन आएगा। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, शुरू में मिस्टेक कर दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बोर मत होइएगा, बहुत ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं इसमें। 34 नंबर में संसदीय शासन प्रणाली, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ब्रिटेन। अब थोड़ा सा स्पीड कर देते हैं, क्योंकि पहले हम लोग डिस्कस हर चीज़ को कर चुके हैं। निम्नलिखित में से वह
संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? डिस्कस कर चुके हैं अभी तक कई बार। अरे क्या कर रहे हैं, ये आपका कहाँ गया? 1935 ए नंबर, कैसे इसको मिटाएं? भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से बता चुके हैं। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35। फिर 37 नंबर में आते हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकालीन शक्तियाँ जम जाएगा मनी, जर्मनी। 37 का सी याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया इससे। 38 नंबर। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को उधार लिया है, मतलब कहाँ से लिया है? क्या अजीब अजीब क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है। ठीक है, UPPCS 2014 में पूछा गया। पुराना किताब है इसलिए पुराना क्वेश्चन मिल रहा, नया किताब में नया क्वेश्चन मिलेगा। 39 नंबर। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से? मौलिक अधिकार तो लिया ही है, न्यायिक समीक्षा भी लिया है, ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि भी अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है, यानी ABC तीनों हो जाएगा इसका आंसर। 40 नंबर। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। नहीं हो तो बहुत बार पूछ चुका है, 100 बार से ज़्यादा अभी तक पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। 41 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह मूल अधिकारिका है जिसे भारतीय संविधान विकसित हुआ? वही क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 और क्वेश्चन है बस 41 से हुआ। चलिए, तो इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। अगला वीडियो आएगा संविधान के भाग का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।